तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की मुश्किलात का जिक्र किया है वहाँ उसको ज़रा जमीयत उलमा इस्लाम पे एक मुश्किल का सामना है और उसका हल वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा। सीनियर रहनुमा JUI मारूफ वकील सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ शामिल है प्रोग्राम में। कामरान मुर्तज़ा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर बड़ा रश लगा रहा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर, आप भी बहुत मसरूफ़ रहे। वो वैसा ही माहौल तो नहीं बनने वाला दीनी मदारिस के बिल के मामले पर, या कुछ हल मौजूद है आप लोगों के सामने अभी तक? गवर्नमेंट के पास इसका प्रेसिडेंट भी मौजूद है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इसी तरह से सदर साहब ने जो 10 दिन के अंदर कोई एतराज़ नहीं लगाया था, और जब एतराज़ नहीं लगा तो वो इन्होंने खुद कहा कि जी सदर ने दस्तखत नहीं किए, मगर किए या नहीं किए जनाब ये एक्ट बन गया और वो फिर नोटिफाई हो गया। तो अगर आप खुद एक प्रेसिडेंट बनाते हैं तो फिर उसके बाद जब आपका दिल करता है वो प्रेसिडेंट ठीक होता है, जब आपका दिल नहीं करता वो प्रेसिडेंट ठीक नहीं रहता, तो ये गैर मुनासिब बात है। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी बड़ा तनाव था, लेकिन फिर मुज़ाकरात की बात की गई, मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकातें हुई और तवील मुज़ाकरात के बाद किसी नतीजे पर पहुँचे। ऐसे ही आप बहैसियत सेनेटर ये तजवीज़ देंगे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत को भी मुज़ाकरात करने चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए, चूँकि 1 बरस हो गया है, कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, आँख मचोली का खेल जारी रहता है, जिससे मुल्क में जो सियासी तनाव है वो ख़त्म नहीं हो पाता। जब तक बैठेंगे नहीं मसले का हल नहीं निकलेगा, और बैठना भी जो है वो आपस में पड़ेगा, पॉलिटिशियन को बैठना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। अगर ये कहें कि हम फलां से बात करेंगे और फलां से बात नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको कोई अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर मुझे PTI अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर PTI के पास एक मैंडेट मौजूद है। नून लीग आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, उनके पास वो हुकूमत में है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी अपना एक मैंडेट है। तो जब तक आपस में नहीं बैठेंगे, मिल के बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। इसी तरह से गरीब बेचारा जो है वो मरता रहेगा और उसके बाद उसका कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो JUI की मार्च की कॉल थी मदारिस बिल के तनाजुर में, वो अभी मुलतवी है, यानी इस वक्त तक अब ये हम समझे कि हुकूमत और JUI के दरमियान बातचीत होगी, कोई मार्च वगैरह नहीं हो रहा फिलहाल? फिल वक्त मार्च का कोई कॉल नहीं थी, ना है इस वक्त। कल MKM का वफद आया था और उसके साथ तालीम के वजीर भी थे, और वो भी हमारा मौक़िफ़ जो है वो सुन के गए हैं, और ये क्या कि मौलाना की मौक़िफ़ में दलील है, तो दूसरा मौक़िफ़ भी उन्होंने ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसका मसले का हल निकालना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर हुकूमत चाहे, अगर हुकूमत ने मसाइल पैदा नहीं करने तो फिर तो बहुत आसान है, इसको हल निकाला जा सकता है। और अगर मसाइल पैदा करने हैं वहाँ PTI से या हमसे, तो फिर हल नहीं निकलेगा, फिर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब शुक्रिया कैपिटल टॉक में बात करने के लिए। कैसे हुकूमत की तरफ ही इशारा हो रहा है, वो कामरान मुर्तज़ा साहब भी यही कह रहे हैं और निसार जट साहब का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया। जी मैं दोनों मेरे साथी हैं, और बात ये कि हम सब इस वक्त मुज़ाकरात चाहते हैं। इसमें हकीकत है, देखिए कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि अगर अब हमारे मुल्क में गुर्बत की बात की उन्होंने, तो 10 करोड़ लोग जो दुनिया के आए, पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, उसमें से 10 करोड़ दुनिया का 10% हमारे पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। हालांकि पाकिस्तान की आबादी 8 अरब में से 800 करोड़ में से सिर्फ 24 करोड़ है, 3% है। 3% आबादी में से 10% गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं। इसी तरह हमारे बच्चे तालीम नहीं पा रहे, आगे जनरेशनें जब तालीम नहीं होगी तो अगले 20-25 साल भी क्या होगा, 15 साल क्या होगा। तो वो हमारे बच्चे 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। दुनिया में 25 करोड़ टोटल है, उसका 10-11% दुनिया के टोटल आबादी का 11% बच्चे, जो बच्चों की आबादी है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें सबको मिल के इन मसाइल का हल निकालना है। हमारे झगड़े बहुत हो गए, बहुत कर लिए, और ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी सही बात की, हमने आपस में ही हल निकालना है पॉलिटिशियंस ने। हम अगर कहेंगे कि किसी के साथ बैठना है, किसी के साथ नहीं, हम हर सूरत में हमने बैठना है, और हम एक ही मुल्क के लोग हैं। मेरे साथी हैं, जैसे डॉक्टर निसार साहब ने कहा, मेरे साथ वाला हमारा एक इलाका साथ है, और हम एक दूसरे को दिन रात जब बाहर मिलते हैं असम्बली के, तो हमारी दोस्ती और तल्लक होता है। वहाँ हम
जब लोगों से तो ये कह के आते हैं कि हम आपके मसाइल का हल निकालेंगे, हम कोई लेबर में आपका या दूसरे एम्प्लॉयमेंट देंगे आपको और तालीम बेहतर करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ वो जिक्र ही नहीं करते। हमें हर सूरत में, और हम तो कहते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई भी किसी पार्टी का भी अगर लीडर ये इस वक्त मुज़ाकरात को टालना चाहे और हटाना चाहे तो पाकिस्तान की कोई वो फेवर नहीं करेगा। पाकिस्तान तो इसी तरह ही आगे बढ़ेगा। हमें बैठेंगे हल निकल आएगा। मैं आपको यकीन, हम सब एक आपस में भाई हैं और तल्लक है, हमारा एक ही मुल्क के लोग हैं। इख्तलाफ जरूर होता है और होना भी चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना एक खबर ऐसी आई है इस दौरान पंजाब से, जहां पर ऐसी इमारात का ऐलान किया गया है जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म भी हैं, उनके इस दावे की नफ़ी करती है खबर कि वो मुल्क में इस्लाहात चाहते हैं, वो अखराजात कम करना चाहते हैं, वो मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करना चाहते हैं ताकि आवाम की तरक्की पर तवज्जो दी जा सके। वो पंजाब असम्बली की मरात से मुताल्लिक़ खबर है और काफ़ी हैरानकुन उसकी तफसील है। क्या असरात इसके होंगे और कैसे हुकूमत इस नतीजे पे पहुंची कि वो इस तरह की मरात अरकान असम्बली और पंजाब असम्बली के अफराद को देने की मुतामिल हो सकती है।